हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि हम आप लोगों को आज समझाने वाले हैं कि लेबर लॉ क्या होता है। लेबर लॉ मतलब श्रम कानून, यानी जो लेबर कंपनी में काम करते हैं, उनका एक कुछ नियम बना हुआ है, उनका एक दायरा बना हुआ है। कंपनी के मालिक और लेबरों के बीच एक दायरा बना हुआ है, उसी को लेबर लॉ कहते हैं। आइए आज हम समझेंगे कि लेबर लॉ होता क्या है। सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे कि जो लेबर लॉ होता है ना, ये समवर्ती सूची में आता है। समवर्ती सूची कहने का मतलब आप लोग ये जान सकते हैं कि इसमें स्टेट गवर्नमेंट जो होती है वो भी चेंजिंग कर सकती है, अपनी कानून बना सकती है, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो भी चेंजिंग कर सकती है, अपनी कानून बना सकती है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि बंधुआ मजदूर होता क्या है। बंधुआ मजदूरी समझने के लिए आप लोग पहले सुनते होंगे कि अगर मान लीजिए आप किसी से 1 लाख रुपया या 10,000 रुपया उधार लिए, तो वह क्या करता था, जो आदमी होता था उस पैसे के बदले आपसे काम करवाता था, उसको बंधुआ मजदूरी कहते हैं। यहाँ सेकंड पॉइंट दिया है कंपनसेशन। कंपनसेशन मतलब होता है मुआवजा। जैसे मान लीजिए कोई साइड चल रहा हो, वहाँ कोई लेबर काम कर रहा हो, काम करने के दौरान अगर लेबर को चोट लग जाती है, या अगर मान लीजिए चोट लग जाती है, वह लेबर कई दिनों तक घर पे बैठा हुआ है, तो उसको कंपनी को उस लेबर को दवा भी कराना है, प्लस जितना दिन वो घर पे बैठेगा उसका पेमेंट भी देना होता है। अगला पॉइंट है बिल्डिंग रूल। बिल्डिंग रूल मतलब ये आप लोग समझ सकते हैं कि जो लेबर काम करते हैं उसमें आप लोग देखे होंगे कि जब धूप होता है ना, तो उसमें ग्रीन स्क्रीन लगाई जाती है, ग्रीन पर्दा लगाया जाता है। उसमें लेबरों को सुरक्षित रहते हैं लोग, उन लोगों को धूप नहीं लगती है। उसको भी ऐसे ऐसे जो मतलब लेबर को हेल्प करने के लिए जो नियम बनाया जाता है उसको बिल्डिंग रूल में लिया जाता है। एक होता है टाइमली पेमेंट। जैसे पहले ये था ना कि टाइम से लेबरों को पेमेंट नहीं दिया जाता था, लेकिन अब लेबर लॉ जो है उसमें टाइमली पेमेंट का प्रावधान है। चलिए यहाँ हमने पहला पॉइंट नोट किया है, 8 आवर 4 आवर के बाद 30 मिनट का गैप यानी लंच। यानी जब आप लेबरों से काम करवाते हैं तो 8 घंटे की ड्यूटी करवा सकते हैं। 8 घंटे में आपको 4 घंटे के बाद 30 मिनट का गैप यानी लंच देना होगा। यह लेबर लॉ में है। सेकंड पॉइंट है वेज एक्ट। वेज एक्ट के तहत ओटी का पैसा डबल पेमेंट। यानी कहने का मतलब ये है कि आप वेज एक्ट के तहत 8 घंटे मान लीजिए आपने काम करवाया, 8 घंटे के बाद अगर आप 1 घंटे भी काम करवाते हैं ना, तो मान लीजिए 8 घंटे का पेमेंट है 800, मान लीजिए, तो 1 घंटे का पेमेंट 100 रुपया हुआ। लेकिन जब आप ओटी करवाएंगे तो इसका डबल पेमेंट आप देंगे, यानी 1 घंटे का पेमेंट आपको 200 देना होगा। यह लेबर लॉ में दिया हुआ है। तीसरा पॉइंट है मर्टर्निटी। मर्टर्निटी मतलब ये होता है कि मान लीजिए कोई प्रेग्नेंट महिला है, आपकी कंपनी में काम कर रही है, तो उससे आप लोग जोखिम भरा काम नहीं करा सकते हैं। और अगर वह प्रेग्नेंट महिला है तो उसको 1 महीना पहले, 10 दिन पहले, 20 दिन पहले और 20 दिन बाद प्रेगनेंसी के आप उसको छुट्टी देंगे, और छुट्टी का पेमेंट आप नहीं काटेंगे, इसमें लिखा हुआ है। अगला है चौथा पॉइंट लेबर यूनियन। लेबर यूनियन मतलब ये होता है कि वहाँ के जो लेबर है अपना यूनियन बना सकते हैं और अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। पांचवा पॉइंट है वर्ड वर्क डिस्प्यूट। वर्क डिस्प्यूट मतलब ये होता है कि आप सुने होंगे कि आपको मतलब विदेशों में ऐसे सुनने को मिलता है कि आपको किसी अन्य काम के लिए बुलाया जाता है और अन्य काम कराया जाता है। तो इसमें लेबर लॉ में ये है कि वर्क डिस्प्यूट में दिया गया है कि जिस लेबर को जिस काम के लिए आप बुलाएंगे वही काम करा सकते हैं। छठवां पॉइंट दिया है बेटर वर्क प्लेस, यानी जो लेबर काम करेगा उसको अच्छे जगह देना चाहिए काम करने के लिए। सातवां पॉइंट दिया है कॉन्ट्रैक्ट लेबर। यानी कॉन्ट्रैक्ट लेबर मतलब ये होता है कि एक होती है कंपनी की लेबर, एक होती है कॉन्ट्रैक्ट लेबर। तब जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर हैं
उनको आप काम करा सकते हैं, लेकिन कंपनी के लेबर और कॉन्ट्रैक्ट लेबर दोनों का जो पेमेंट है वो इक्वल पेमेंट, सेम फॉर ऑल, यानी इक्वल पेमेंट आपको देना होगा। कंपनी में काम करने का कुछ और रूल होता है, यहाँ लिखे हैं हम। जैसे 100 से अधिक लेबर होने पे अगर कंपनी से आप लेबर को हटाते हैं तो सबसे पहले आपको गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करना होगा। अगर आपकी कंपनी में 100 से अधिक लेबर हैं तो